ब्राह्मण साम्राज्य ल्यूसेंट में है ब्राह्मण साम्राज्य। उसमें पहला है शुंग वंश एवं कन वंश। शुंग एवं कन वंश। पुष्यमित्र शुंग ने जिसे मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, यानी मगध पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। वो ब्राह्मण जाति का था। शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, यानी पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने यह अश्वमेध यज्ञ कराया। देखिए, शुंग वंश से है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। वो किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। मिनांडर जो था वो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और इसके लिए यह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने कराए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या कब हुई थी? 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी और मगध पर कन वंश की स्थापना की। यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। और वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की और कन वंश की नींव डाली। कन वंश का अंतिम राजा था सुशर्मा। इसका अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा हुआ था। यानी कन वंश की स्थापना कौन किया था? वासुदेव किया था और अंतिम शासक था इसका सुशर्मा। उसके बाद आते हैं सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। मतलब कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक किया था कब? 60 ईसा पूर्व पहले। ये कहाँ, इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। ये गोदावरी नदी के किनारे तट है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। सातवाहन शासक के वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी 2 अश्वमेध तथा 1 राजसु यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग भी किया था 2, और सतकर्णी भी 2 अश्वमेध और 1 राजसु यज्ञ किया था सतकर्णी। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। ये साहित्यकार थे हाल एवं गुणाढ़। हाल के रचयिता हैं गथा सप्तसी तथा गुणाढ़ के था बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। यानी बृहद कथा के लेखक है गुणाढ़ और गाथा सप्तसी के लेखक है हाल। एक पुराणों में कुल 13 सातवाहन राजाओं के नाम 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। पुराण में कितने सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं? 30 का मिलते हैं, जिसमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है और मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा के सर्वाधिक चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल किया करते थे वो रोम से मंगाया जाता था। यानी सातवाहन ने चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन, कांसे सबके सिक्के जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए थे। और सिक्के ढालने में जो शीशा मंगाया जाता था वो कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहनों ने किया था। यानी ब्राह्मणों को भूमि जो जैसे पूजा होता था तो अनुदान में भूमि देता था, वो प्रथा शुरू हुआ था सातवाहनों ने किया था। भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में गांव देने का उल्लेख है।
यानी भूमि दान की प्रथा देने का सबसे पहले प्रारंभ ब्राह्मणों को सातवाहन शासकों ने किया था। तो इसका कहीं भी इसका उल्लेख मिला हुआ था, तो ये मिला था नानाघाट, एक अभिलेख है, इसमें मिला कि उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान दिया था। ये कहाँ मिला था? नानाघाट अभिलेख में। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन ने हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासक ने ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन का काम गौमिल्क को सौंपा। गौमिल्क कौन था? ये ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन देखता था। कौन? गौमिल्क। गौमिल्क एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 35 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता, एलोरा की गुफाएं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कहाँ के? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक ही दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज उत्तर एवं दक्षिण के बीच सेतु का काम किए थे। नेक्स्ट आ जाएगा चेदी राजवंश, कालिंग का चेदी। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कालिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यानी अशोक जब मरा तो उसके बाद कालिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से, जो कि उड़ीसा में। और इसका सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी का गुफा का निर्माण करवाया। जैन धर्म का अनुयायी था और जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी की गुफा का निर्माण करवाया था। किसने? खारवेल ने।